कहते हैं सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया की चक्कर लगा चुका होता है। और ऐसा ही एक झूठ गोधरा को लेके बार बार फैलाया जाता है और अब इसमें सीबीएसई ने भी अपनी भूमिका अदा की है। भारत अघोषित बुद्धिजीवियों का देश है। यहाँ पर किसी की भी किसी समय पूजा की जा सकती है तो बिना आधार के किसी की आलोचना भी हो सकती है। इसमें अव्वल दर्जे के महान वो माने जाते हैं जो लेफ्ट लिबरल हैं, वोक्स हैं और जो जरूरत से ज्यादा उदारवादी हैं। इनके आधिपत्य में कुछ विभाग हैं जिनमें से एक शिक्षा विभाग है। देश के सबसे बड़े शैक्षणिक बोर्ड सीबीएसई ने जब मैनुअल निकाला था तब इनके भीतर हावी वामपंथी विचारधारा सबके सामने आई थी। अब इस बोर्ड ने ऐसा काम किया है कि फिर से वह सवालों के घेरे में है और सवाल है गोधरा कांड से संबंधित। खैर, वह सवाल भले ही गलत है, लेकिन इसके बीच जो चर्चा शुरू हुई है उससे एक बड़े सवाल का उत्तर हम आपको देने वाले हैं। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों से पूछा है कि गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे उससे सुनियोजित किसने किया था। यह एक ऐसा प्रश्न है जो बुधवार 1 दिसंबर को सीबीएसई कक्षा 12 समाजशास्त्र टर्म 1 परीक्षा में पूछा गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे टीएफआई की इस खास वीडियो में मेरे यानी शाश्वत के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा में इस सवाल के साथ छात्रों को चुनने के लिए दिए गए विकल्प थे: ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी डेमोक्रेटिक और डी रिपब्लिकन। यह सवाल विवादों का सैलाब लेकर आया। लोग ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित सवालों के लिए बोर्ड की आलोचना करने लगे। परीक्षा के कुछ ही घंटों के भीतर सीबीएसई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस सवाल को अनुचित और सीबीएसई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करार दिया। सीबीएसई ने ट्वीट कर कहा कि आज की कक्षा 12वीं समाजशास्त्र की टर्म 1 परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है जो अनुचित है और प्रश्न पत्र बनाने के लिए बाहरी विषय विशेषज्ञों के लिए सीबीएसई दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सीबीएसई ने की गई त्रुटि को स्वीकार किया है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आपको बताते चलें कि 26 फरवरी 2002 को एक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी थी और उस आग में 59 हिंदुओं की जलकर मौत हो गई थी। अब ये सवाल आ ही गया है तो एक बड़े पूर्वाग्रह को भी दूर कर देते हैं। आम लोगों को लगता है कि यह सब जो हुआ है उसमें पीएम मोदी और भाजपा का हाथ था। यह निराधार बात है। इसी वर्ष फरवरी में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के मुख्य साजिशकर्ता रफीक भाटुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोधरा कांड के लिए गिरफ्तार होने से पहले वह 19 साल तक फरार रहा था। पुलिस के अनुसार 51 वर्षीय भाटुक उस मुख्य समूह का हिस्सा था जिसने साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की साजिश रची थी। आपको बताते चलें कि उसी ट्रेन में कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि वह बोगी पर पथराव और यहां तक कि अंदर पेट्रोल डालने में भी शामिल था। इस घटना ने राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए थे जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद वह दिल्ली भाग गया था। वह अभी हत्या और दंगा करने के आरोपों का सामना कर रहा है। उसके 3 अन्य सहयोगी और सह आरोपी सलीम इब्राहिम बादाम उर्फ सलीम पनवाला, शौकत चरखा और अब्दुल माजिद यूसुफ मीठा अभी भी फरार हैं और माना जाता है कि वह सब अभी पाकिस्तान में हैं। दंगों के बाद जांच हेतु नानावती आयोग का गठन किया गया था। आयोग को 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने और उसके बाद राज्य में हुए दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग के अनुसार यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि भाजपा, विहिप या किसी अन्य राजनीतिक दल या किसी धार्मिक संगठनों को मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाया गया था। आयोग ने अपने जांच में यह पाया कि दंगों में कोई साजिश शामिल नहीं थी। दंगे मोटे तौर पर गोधरा ट्रेन जलने की घटना पर गुस्से का परिणाम थे। इस आयोग ने ही मोदी, पुलिस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को क्लीन चिट दी थी। सीबीएसई को ऐसे सवालों से बचना चाहिए और साथ में इस घटना से जुड़े सारे तथ्यों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए।